अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमने पोएम पढ़ी थी फ्रॉम द पाइड पाइपर ऑफ हेमलिन। तो अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द आइज़ ऑफ द पाइपर। ठीक है, शायर ने इस पाइड पाइपर की आँखों के बारे में इनको कैसे डिस्क्राइब किया है, इनके बारे में क्या बोला है। ठीक है, तो क्या बोला है, उन्होंने बोला था कि कैसी ये ब्लू और ग्रीन उनकी आइज़ जो थी और वो टिमिकल कर रही थी, टिमटिमा रही थी, कैसे एक मोमबत्ती के फ्लैम की तरह, है ना। तो अगर आपको याद होगा, इससे पहले आपने पढ़ा था इसमें कि उन्होंने इनकी जो आँखों का जो बोला था कि वो इतनी चमक रही थी, जैसे उनकी वो टिमटिमा रही थी एक कैंडल फ्लैम की तरह, है ना। तो आप लिखोगे इसको, द पोइट डिस्क्राइब्स द आइज ऑफ द पाइपर एज ब्लू एंड ग्रीन शार्पली ट्विंकलिंग लाइक ए कैंडल फ्लैम। हो गया पहला क्वेश्चन। इसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन है, हु कम्स आउट ऑफ द हाउसेज। घरों से कौन निकल आते हैं, कौन आए थे घरों से निकल कर। क्योंकि जब उस पाइड पाइपर ने वो ट्यून बजाया था तो उसी से वो रैट्स निकल के आए थे घरों से। ठीक, तो आप इसका सिंपल आंसर लिखोगे, रैट्स कम आउट ऑफ द हाउसेज। ठीक है, चूहे वहाँ से बाहर आए थे। तो चूंकि इन्होंने इसको ये यहाँ पर प्रेजेंट फॉर्म में ही लिखा है, तो इसीलिए मैंने भी यहाँ पर इसका आंसर ऐसे ही रखा है। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट है, हाँ, रैट्स कम आउट ऑफ हाउस। अच्छा, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, पिक आउट द एडजेक्टिव्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द रैट्स इन द पोएम। इसके बाद इस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें इस पोएम में से देखना है कि कौन कौन सा एडजेक्टिव यूज़ किया गया है। ठीक है, यहाँ पर इन रैट्स को डिस्क्राइब करने के लिए इस पोएट ने कौन कौन से एडजेक्टिव्स यूज़ किए हैं। क्योंकि आपको पता है एडजेक्टिव किसको बोलते हैं हम, ये तो आपने बहुत पहले पढ़ा होगा कि एडजेक्टिव, हाँ, ये वो जो वर्ड्स होते हैं जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उनको क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, यानी उनको कोई नाम देते हैं, उनकी कोई क्वालिटी बताते हैं। ठीक है ना, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वो उनको हम एडजेक्टिव्स बोलते हैं। हम सिंपली लिख सकते हैं, अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स ए पर्सन और थिंग, जिसमें कोई चीज़ या कोई किसी पर्सन की उसको डिस्क्राइब किया जा रहा हो, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर रैट्स को डिस्क्राइब करने के लिए इसने कौन कौन से वर्ड्स यूज़ किए थे, आपने इसमें पढ़ा होगा, ग्रेट रैट, स्मॉल रैट्स, लीन रैट्स, है ना। तो ये ग्रेट, स्मॉल, लीन, ब्राउन, ब्लैक, ओल्ड, ब्राउनी, टाउनी, है ना। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं ये एडजेक्टिव्स इनके लिए, इन रैट्स के लिए यूज़ हुए हैं। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज द पाइपर्स म्यूजिक कॉज। पाइपर की म्यूजिक से क्या हो जाता है, क्योंकि उससे क्या होता है, उससे जो रैट्स होते हैं ये मदहोश हो जाते हैं, ये इंटॉक्सिकेट हो जाते हैं, ये इनको पता ही नहीं चलता, ये डांस करने लगते हैं, है ना। तो उसके बाद ये घरों से निकल आते हैं, इस हेमलिन सिटी के घरों से ये बाहर आ जाते हैं। तो आप इसका आंसर लिखोगे, द पाइपर्स म्यूजिक मेड द रैट्स डांस एंड टम्बल आउट ऑफ द हाउसेज ऑफ हेमलिन सिटी। बस इतना ही लिखोगे आप। हाँ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, हु प्लंज इनटू द रिवर वेजर। रिवर वेजर में कौन कूदता है, छलांग मारता है, क्योंकि रैट्स उसमें मारते हैं। आप इसका आंसर लिखोगे, रैट्स प्लंज इनटू द रिवर वेजर। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, हु इज़ एज स्टाउट एज जूलियस सीजर। अगर आपको याद होगा, आपने इसमें पढ़ा था, वो एक जो चूहा था जिसने स्विमिंग की थी, उसके बाद वो स्विम करके
वहाँ से बच के निकल आया था। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं हु इज़ एज स्टाउट एज जूलियस सीज़र, जूलियस सीज़र की तरह कौन सा इनमें से निकला, यानी कि बादशाह की तरह इसमें से कौन निकला, इतना मोटा इतना तंदुरुस्त, है ना, वो कौन था, वो चूहा था जो वहाँ से बच के निकला था। तो आप इसका आंसर लिखोगे द रैट हु स्वैम अक्रॉस द रिवर विजर इज़ एज स्टाउट एज जूलियस सीज़र। ठीक, तो उनकी तरह थे वो। उसके बाद फिर है लास्ट क्वेश्चन इसमें से, हु नरेट्स द कमेंट्री इन द रैट लैंड होम। तो जो रैट लैंड होम जो था उसमें कौन ये कहानी, सारी कहानी जो रैट्स की थी, ये कौन सुनाता है, क्योंकि वही रैट जो बच के वहाँ से निकला था, जिसने स्विमिंग की थी, जो स्विम करके दूसरे अपने रैट लैंड में पहुँचा था, उसी ने अपने बाकी रैट्स को ये सारा बोला था कि हमें ऐसा, हमारे साथ ऐसा हुआ कि कोई पाइड पाइपर आ गया और उसने हमें क्या किया, उसने वो ट्यून बजाया, जिससे हमें क्या किया, उसने हमें एक उस रिवर विजर में, फिर हम सब ड्राउन हो गए, है ना। तो आप इसका लिखोगे द रैट हु स्वैम अक्रॉस द रिवर विजर नरेट्स द कमेंट्री इन द रैट लैंड होम, यानी वही रैट जो वहाँ से बच के आया था, जिसने स्विमिंग की थी, तो वही अपनी उस रैट लैंड होम में बाकी रैट्स को ये सारी कहानी सुनाता है। ठीक, तो इस तरह से ये 7 क्वेश्चन जो हैं यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाते हैं, और ये आप सारे अच्छे से लिखोगे और फिर इनको याद करना। ठीक है, तो और इसके अलावा मैं आपके ग्रुप में इसके जो सारे क्वेश्चंस हैं, सातों क्वेश्चंस, तो इनका एक फ़ोटो मैं उसी में शेयर करता हूँ। ठीक, चलो बस आज इतना ही, बैठो अल्लाह के हवाले, अल्लाह हाफ़िज़।